Hi dear students, myself Purushottam Sharma, physics lecture at श्रीमती मोहरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज। हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं। आज उन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, यानी आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि हम आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो कि मैं पुरुषोत्तम शर्मा आपको उसके लिए वेलकम करता हूं, बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आज आप एकेडमिक्स से कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और मैं वेलकम करता हूं आपका हमारी श्रीमती मोहरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज में। आज यहाँ पर हम इसके अंदर बात करेंगे बीएससी जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसमें जो भी हमारे पेपर्स होने वाले हैं, किन पेपर के बारे में आप इसमें स्टडी करने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होएगा, और वो पेपर जो हैं आपके वो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में उनको राइट डाउन करना है, और आपके प्रैक्टिकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है प्रैक्टिकल, वो हम किस तरीके से उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं आपका फिजिक्स लेक्चरर हूँ, जो आपके साथ में फिजिक्स को डिस्कस करने वाला है, और आप हैं हमारे प्यारे बच्चे जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि फिजिक्स काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है, काफ़ी लेवल का सब्जेक्ट है। लेवल इन द सेंस कि अगर आपको यूनिवर्स का स्टडी करना हो, यानी जो अपना यूनिवर्स है उसकी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, हर एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में इफ़ यू वांट टू स्टडी देन यू नीड टू गो इन फिजिक्स, यानी आपको यू नीड टू गो विथ फिजिक्स, आपको फिजिक्स के साथ में जाना पड़ता है अगर आप उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। एक वीडियो आएगा नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स, कि हम क्या फिजिक्स होता क्या है एक्चुअल में, कि हम क्या क्या उसमें पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें हम सीखते हैं, पूरा फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो में। तो आज हम सबसे फर्स्ट, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपने बीएससी लिया है, बैचलर ऑफ साइंस। टू टाइप से आप बीएससी करते हैं, या तो आप ऑनर्स से करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, चाहे वो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो। ओके, आप पर्टिकुलर पीसीएम लेके भी, यानी कि जिसमें आपके पास में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल आप बीएससी करते हैं जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के डिटेल्स आपको आपके केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देंगे। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर फिजिक्स में बेटा जी क्या है कि आपने 11th एंड 12th में, 11th और जो आपके 12th क्लास थी बेटा, वहाँ पे आपने क्या करा, फिजिक्स का काफ़ी छोटा लेवल पढ़ा आपने, यानी आपने बेसिक पढ़ा कि फिजिक्स में आप भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके आप क्या स्टडी करने वाले हो, कि आप फिजिक्स में भविष्य में जाके क्या स्टडी करने वाले हो। बेस था वो उसका। जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग को जब आप बनाते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, उसकी जो नींव है, उसका जो बेस है, वो आपको पता होना चाहिए। वो अपनी 11th एंड 12th क्लास में बढ़िया से प्रिपेयर करा है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? 11th एंड 12th क्लास के, जहाँ पे आपने नॉर्मल बेसिक चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो आपके ऑप्टिक्स के आए हों बेटा, यानी प्रकाशिकी के आए हों, चाहे आपके इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक के यानी चुंबकीय के आए हो, मैग्नेटिज्म के आए हो, चाहे आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के आए हो, आपके पास में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के आए हों जिसमें आपने पीएन डायोड एंड ऑल के बारे में स्टडी करा था, आपके पास में स्टैटिक्स आया हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया हो, स्थिर वैद्युतिकी और इन सब के बारे में स्टडी करा है। नॉर्मल वो सब क्या था बेटा? बेस था आपका फिजिक्स को जानने के लिए कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आप आगे जाके, क्या क्या आप टॉपिक्स आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं। 11th एंड 12th हमारा फिजिक्स का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बेस होता है, उस बिल्डिंग को जो आप आगे जाके फिजिक्स में डेवलप करने वाले होते हैं बेटा, उसमें वो आपका क्या होता है, बेस का काम करता है।
अगर आपका 11th एंड 12th काफ़ी अच्छे से क्लियर है, अगर आपने 11th 12th 12th का फिजिक्स काफ़ी बढ़िया से पढ़ रखा है, आपकी वो जो नींव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तब आप बीएससी में जब आप परस्यू करते हैं तब आप वहाँ पे बेटा क्या कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। एंड आई होप आपके 11th और 12th के जो बेस हैं वो काफ़ी बढ़िया से क्लियर होंगे। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं बेटा कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकल, और अगर थ्योरेटिकल की आप बात करते हैं तो थ्योरेटिकल में आपके साथ में जो न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें आता है, वो मैं हमेशा न्यूमेरिकल पोर्शन को रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। आपने 11th और 12th में भी उस पर काफ़ी बढ़िया से फोकस करा होगा आई होप, क्योंकि 11th और 12th में न्यूमेरिकल्स पे इसलिए फोकस करवाया जाता है कि क्या अगर जैसे अगर आप आगे जाके कंपटीशन एग्जाम्स कोई भी फाइट करते हैं या आप कोई भी एंट्रेंस वगैरह देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट, इफ़ यू आर स्टडिंग फिजिक्स सब्जेक्ट देन यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन, बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल पोर्शन, बिकॉज you are using those theories, those laws, those formulas in that particular numerical, that particular आंकिक प्रश्न, उसमें आप उसका यूज करते हैं। then you have to know what is the use of that particular law, what is the use of that particular formula, what is the use of that particular equation in our daily life। क्योंकि फिजिक्स के बारे में बेटा आपने पढ़ा होगा तो फिजिक्स क्या है, आप नॉर्मल उसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिजिक, यानी ब्रीफ में थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, वीडियो आएगा उसमें देखना आप। नॉर्मल आप बात करते हैं बेटा तो उसमें हम ये बोलते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का ये सीन है बेटा कि आप डेली लाइफ में जितने भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, आप जब उनके बारे में स्टडी करते हैं तब वहाँ पे आप क्या करते हैं, पूरी डेली लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो, तब आप बताते हो, अगर आप एक फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तब आप बताते हो उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ये कितना वॉल्यूम दे रहा है, कितना एरिया इसने कवर कर रखा है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो आप बताते हैं अपने उस डेली लाइफ में जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो डेली लाइफ में भी उन चीज़ों का, जैसे कि मैंने बोल दिया, मैंने बोला मैं यहाँ से लेके मूव करा, मैंने 10 किलोमीटर, वहाँ से फिर मैंने साउथ की तरफ मूव करा, फिर मैंने आगे जाके मैं 10 डिग्री एंगल पे जाके रुका, दैट मीन्स कि क्या है, वो आप डेली लाइफ में बता रहे हो कि एक्चुअल उसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ वो जाके एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ जाके वो रुक रहा है, पर्टिकुलर इंसान यानी कि मैं कहाँ जाके रुक रहा हूँ। ठीक है, आप उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो दूसरा आप बात करते हैं कि 11th एंड 12th में आप थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी फोकस करते हैं बढ़िया से, अगर आप उनको निकाल लेते हैं तो आप फिजिक्स में कहीं भी नहीं अटकते हैं इन द सेंस ये मीन कि आपको उसका कहीं पर भी डेली लाइफ में यूज करना हो तो वो आप बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो 11th 12th के न्यूमेरिकल्स बढ़िया से इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको बढ़िया से होने चाहिए। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा तो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, यह नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने जस्ट पढ़ लिया कि दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वर्क क्या होता है, आपने उसके बारे में स्टडी करा, देन यू हैव टू परस्यू फॉर दैट particular topic, then you have to use that particular topic in your daily life. And how will you use that particular topic in your daily life? Just using that in a numerical question, because numerical question gives you the thinking of that particular questions, that particular topics, daily life uses, यानी आप कैसे उसको daily life में यूज कर सकते हो। मैंने बताया जब आपने दाब की डेफिनेशन पढ़ी, आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ लिया, दाब का आपने रट लिया, उससे फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज इन दिस, आपको उसको यूज करना पड़ेगा बेटा, और यूज कर रहे हैं आप न्यूमेरिकल पोर्शन के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। आप उसका यूज करिए, आप देखेंगे कि आप बोलोगे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने इतना दाब, इतना प्रेशर लगाया तो इसका जो शेप है वो इतना चेंज हुआ, इसके एरिया में इतना चेंज हुआ। इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप उस लॉ को, उस रूल को, उस डेफिनेशन को, उस फॉर्मूला को किस में यूज ले रहे हो बेटा, डेली लाइफ में यूज ले रहे हो।
और वो काफ़ी बेस्ट थिंग है इफ़ यू आर स्टडिंग फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद अब आप बात करते हैं बीएससी में फिजिक्स के। एकेडमिक का क्लियर हुआ कि आपने जस्ट नॉर्मल बेसिक पढ़ा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सीन है, क्या क्या एनवायरनमेंट में है, कौन से अपरेटस होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक के अपरेटस होते हैं, मैकेनिक्स क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, नाभिक क्या होता है, नाभिक में क्या क्या होता है, आपने प्रकाशिकी के ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में जो नॉर्मल जो बेस है, नॉर्मल डेफिनेशन है, वो आपको पता चली। अब जब बीएससी फिजिक्स पढ़ते हो बेटा, तो वहाँ पे ये सीन होता है कि आप पार्टिकुलर किसी एक फील्ड को उठाते हो फिजिक्स के और वो आप पढ़ रहे होते हो वहाँ पे। यानी कि टोटल बीएससी में, टोटल आपके बीएससी में आपको लगभग 9 to 10 फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं। पर्टिकुलर फिजिक्स भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। काफ़ी पार्ट्स का मीनिंग हो गया कि वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग उसके सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसकी, जो उस फिजिक्स के पेड़ में से निकली हुई हैं और वो आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो जब आप उसका अध्ययन करते हैं, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आप टोटल जो आपकी बीएससी फिजिक्स है उसमें टोटल आप 9 to 10 फिजिक्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके बीएससी, आज जो हम कवर करेंगे आपके बीएससी की पैटर्न की, वो हम कवर करेंगे बेटा 3 मेन अपने पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि आपके पेपर कौन से हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके रहेगा हमारा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। जब आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में 2 चीजें आएंगी। थ्योरी पेपर्स की बात करेंगे अपन, और अपन प्रैक्टिकल पेपर्स की बात करेंगे। जो आपके पेपर हैं, अब बीएससी जो फर्स्ट ईयर है आपका बेटा, बीएससी फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपके पास क्या रहने वाले हैं, 3 टोटल आप बीएससी में 9 to 10 पढ़ेंगे। आपके बीएससी में टोटल, बीएससी फर्स्ट ईयर में टोटल 3 पेपर्स हैं। यानी कि आपको एग्ज़ाम में, जैसे आपने 11th 12th में परस्यू करा होगा एग्ज़ाम में, तब आपने 1 पेपर दिया होगा, शायद 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है। बीएससी में आपके पास 3 क्या रहेंगे, पेपर रहेंगे, टोटल 3 पेपर रहेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में। मतलब आपको हर एक साल 3-3 पेपर देने हैं। कुछ जगह सेमेस्टर सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको ईयरली 2 पेपर देना पड़ता है एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे क्या सीन होता है एमडीएस यूनिवर्सिटी में, कि आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ईयर एंडिंग में एक ईयरली पेपर लगता है। तो आपको यहाँ पे फिजिक्स के लिए 3 पेपर देने पड़ेंगे। और जो पहला अपना जो पेपर है जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा मैकेनिक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यांत्रिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं। दूसरा जो अपना पेपर आएगा बेटा, वो आएगा वेव एंड ऑसिलेशंस। यानी तरंग एवं दोलन, ठीक है। जो अपना थर्ड आता है वो यहां पे आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी आपका आएगा विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। यानी टोटल 3 पेपर आपको देने हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के लिए। और हम वो तीनों पेपर पढ़ेंगे, वो है अपने यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, वेव एंड ऑसिलेशंस, फिर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। टोटल 3 पेपर हैं और 3 पेपर के अंदर आपके पास में
इसी तरीके से जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाओगे बेटा तो वहाँ पर भी आपके पास 3 पेपर रहने वाले हैं, और उसके साथ जब आप बीएससी फाइनल ईयर में जाते हैं तब भी आपको फिजिक्स के लिए 3 पेपर देने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि आपके 3 थ्योरी पेपर्स हो गए बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। सेकेंड ईयर में आप बात करोगे तो बेटा वहाँ पे भी आपके पास 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। कौन से 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं सेकेंड ईयर में आपके? थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे, आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। अगर आप फाइनल ईयर की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पे आपके पास आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट पेपर, सेकंड आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स सॉलिड स्टेट। यानी टोटल कितने हो गए? 9 to 10 हो गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके उसमें ऐड हो गया। यानी बीएससी फिजिक्स में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट फिजिक्स की 10 ब्रांचेज यू हैव टू स्टडी। तो आई सी समझ में, यानी कि 11th-12th में एकेडमिक्स में आपने क्या करा, उसका बेस पढ़ा कि हाँ ये सब्जेक्ट अपने आगे भविष्य में काम आने वाले हैं। अब आप उसमें से एक फील्ड को उठा के अलग अलग उसके बारे में लेवल में स्टडी करने वाले हैं, डीप जाके आप उसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आई क्लियर। अब अगर आप पर्टिकुलर बीएससी फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं बेटा, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न होएगा आपका, तो एग्जाम पैटर्न में ये सीन रहेगा अपने पास में। जो आपने 11th-12th में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहा है उससे काफी हद तक डिफरेंस इसमें रहता है। क्या डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस की हम बात करते हैं बेटा। डिफरेंस में ये सीन रहेगा, पेपर वही है, टाइमिंग 3 आवर आपको मिलेगा पर पेपर। जो आपने ये 3 पेपर हमने बात करी है, हर पेपर के मार्क्स होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी टोटल फिजिक्स के 150 मार्क्स हो गए मैक्सिमम, तीनों पेपर को मिला के। ठीक है, और यहां तक क्लियर है चीज। दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं, ये अपन ने बात करी बेटा थ्योरी के लिए। अब अगर अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की, अगर आप प्रैक्टिकल जो आपका पेपर होता है बेटा, अगर आप उसकी बात करते हो तो वहां पे वो आपके आता है 75 मार्क्स का, यानी 3 थ्योरी पेपर्स ईच 50 मार्क्स एंड a practical paper which is 75 marks, which have 75 marks। ठीक है, यहाँ पे ये 3 भाग में बंटा हुआ होता है। पहला होता है जिसमें आपके इसमें 2 प्रैक्टिकल आएंगे 25 मार्क्स के, 50 कितना रह गया बेटा 25 आपके। फिर उसमें आता है 15 होता है वाइवा का, 15 वाइवा का हो गया, और 10 मार्क्स आपके होते हैं रिकॉर्ड के। रिकॉर्ड का मीन हुआ कि जो अपन प्रैक्टिकल लैब में रेगुलर करेंगे बेटा, जो एक्सपेरिमेंट्स अपन करने वाले हैं उनका आप एक रिकॉर्ड तैयार करते हो कि हमने ये प्रैक्टिकल करे हैं, उसका होता है 10 मार्क्स। और जो आपके पास में जो 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा, उसका होगा 50 मार्क्स। और जो वाइवा आपका लेंगे, एक्सटर्नल जो आते हैं आपका वाइवा लेने के लिए, वो होगा आपका यहाँ पे कितने का 15 का। 2 चीजें क्लियर हुई एग्जाम पैटर्न में। थ्योरी के 3 पेपर, 3 घंटे का एक पेपर है, 50 नंबर का एक पेपर होगा, तीनों मिला के 150 हो गए। उसके बाद आपके पास में प्रैक्टिकल का होगा 75 का, 25-25 के 2 क्वेश्चन होंगे, 25-25 के। उसके साथ में 15 का वाइवा हो जाएगा, 10 मार्क्स का आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद ये समझ में आ गया 3 पेपर हैं, 3 घंटे का है, 50 नंबर का है। अब 50 नंबर को भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। जो ये 50 नंबर हैं वो 3 भागों में बंटे हुए होते हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 भाग आपके आते हैं। एक आता है बेटा पार्ट ए, पार्ट बी होगा,
पार्ट सी होगा। ठीक है, टोटल 50 किस तरीके से डिवाइड होते हैं वो देखने की बात है। पार्ट ए होता है बेटा 15 मार्क्स का, पार्ट बी होता है बेटा आपके पास में 15 का, और लास्ट होता है आपके पास 20 का। 30 और 20 हो गए 50 का। किस तरीके से डिवाइड होते हैं, इसमें मार्क्स ये हैं, मार्क्स हैं। इसमें आते हैं बेटा टोटल 10 क्वेश्चन, इसमें आते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, इसमें आते हैं टोटल 3 क्वेश्चन। 15 मार्क के टोटल हैं, 10 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 1.5 का, यानी आपके 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन है यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया आपके पास। ईच क्वेश्चन विल हैव 3 मार्क्स। इसमें आपके आता है 7 प्लस 6, यानी एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क का, बाकी हो जाएंगे आपके 7 और 7 के, यानी टोटल कितने हो गए आपके पास में 20 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है 1.5 वाला, इसमें 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 10 पूरे करने पड़ेंगे। 50 वर्ड्स का इसमें आप लिख सकते हो आंसर। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और दोनों सब में इंटरनल चॉइस मिलेगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। इसमें भी आपके पास 2 हैं, अथवा में और में मिलेगा, उसका एक क्वेश्चन होगा 3 का, यानी टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। इसको आप लिख सकते हो 100 वर्ड्स में, कितना 100। ये जो 20 वाला पोर्शन है जो 7 7 6 में डिवाइड है बेटा, इसको आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है 400 वर्ड में। कितने वर्ड में, 400 वर्ड में। ठीक है ये चीज़, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आता है। उसके बाद आपके हर एक पेपर में 20 से 30% का वेटेज रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, यानी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, जो थ्योरी के आपके पेपर आ रहे हैं बेटा, उसमें 20 से लेकर 30% का वेटेज रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन का। दैट मीन्स कि यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल्सो। आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी फोकस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेन मैक्स मार्क्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हर एक पेपर में ईच पेपर विल हैव 3 यूनिट्स, यानी हर एक पेपर में यूनिट होंगी 3 यूनिट में आपके पास में टॉपिक्स दिए हुए होंगे। वो टॉपिक्स आपको यूनिट के कवर करने हैं और फिर आपका उन 3 यूनिट में से 50 मार्क का पेपर बनेगा। 50 मार्क पे भी 3 उसके आपके भाग बनेंगे, ए बी सी। ए 15 नंबर का, बी 15 नंबर का, सी 20 नंबर का। 1.5 का एक क्वेश्चन होगा। बी में इंटरनल चॉइस है, सी में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। जो 6 + 7 वाले हैं ना, उसमें बेटा आपको क्या मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम पैटर्न और जो पेपर आपको पढ़ने हैं। हम मैकेनिक्स, वेव ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये 3 पेपर अपने हैं। ये तीनों पेपर अपन पढ़ेंगे और इन्हीं पेपर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप रेगुलर, मेरा इंस्ट्रक्शन ये है बेटा आपको कि ये आपको मैंने बेस क्लियर कर दिया कि आप क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बीएससी फिजिक्स को आप काफ़ी थोड़ा सीरियस लेवें, उसको आप लाइटली ना लेवें, उसको आप काफ़ी सीरियस लेके उस पर बढ़िया से फोकस करें, उसको बढ़िया से समझें। और रेगुलर अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप रेगुलर उसके नोट्स बनाएं। आपकी जो भी क्यूरीज रहती हैं वो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप वहाँ पे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी देन यू कैन आस्क मी एट आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है। रेगुलर आप उसके नोट्स बनाएंगे, रेगुलर आप चीज़ों को समझेंगे, आप उसको ऑफलाइन क्लासेस की तरह ट्रीट करेंगे और रेगुलर आप उस पर फोकस करेंगे, तब आपके बढ़िया से चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। ठीक है ये चीज़? ओके,
समझ में आ गया पूरा? एकेडमिक से कॉलेज में स्विच कर रहे हो, अगेन उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात, आपको अब बढ़िया से उसको और लेवल पे आप, अगर आप फिजिक्स में आगे जाके कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आप आगे जाके कुछ ब्रॉड लेवल पे करना चाहते हैं, अगर आप आगे जाके कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह बढ़िया से फाइट करना चाहते हैं, वी वांट टू परस्यू फॉर पीएचडी विद एन एंट्रेंस एग्जाम, वी वांट टू परस्यू फॉर एमएससी फिजिक्स, मास्टर्स इन फिजिक्स, इफ यू वांट टू परस्यू फॉर नेट एग्जाम्स, जेस्ट, काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जो पीए आपकी फिजिक्स के थ्रू लगते हैं। यानी डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स है जिनकी आपको बीएससी के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बेटा। अगर कोई बच्चा जाके आगे जेस्ट का, आईआईटी जेम का और इनका एग्ज़ाम देता है तो उसको बीएससी फर्स्ट ईयर से ही अपने उस 3 साल के ड्यूरेशन में फिजिक्स को बेस्ट लेवल पे कैच करना होता है, फिजिक्स को बेस्ट लेवल पे स्टडी करना होता है, अगर आप आगे जाके कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। या फिर आप नॉर्मली भी उसको लेते हैं तब भी आपको फिजिक्स को बेस्ट लेवल पे पढ़ना होता है। तो और न्यूमेरिकल पोर्शन पे बढ़िया से फोकस किया जाए, थ्योरेटिकल पोर्शन में भी डेरिवेशन एंड ऑल है उन पे भी बढ़िया से फोकस किया जाए, तो आप फिजिक्स में काफ़ी लेवल की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको सीरियस लें, काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है अपना। रेगुलर क्लासेज उसकी अभी होने वाली हैं, ऑनलाइन क्लासेज आपको मिलेंगी अभी, जब तक आपका कॉलेज ओपन होता है तब तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thanks for watching this video. Do like this video, share with your all classmates, your near and dear friends. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the notification of our YouTube channel's new videos. Thank you very much. Tata, bye bye.